सुसायम 7:22 है। 24 मार्च 2025 सोमवार है। दधीची कुंड में बैठकर जदीती कुंड उत्ताष्टकम रचना करने के बाद वापस होने के लिए पूछा। रेलवे का पता, स्टेशन का पता। उसी वक्त एक थोड़ा सा बालक, सुंदर सौम्य है, दुबला पतला है, ओंकार हरि शुक्ला नाम का बच्चा कहा, आइए मैं आपको स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। मेरे साथ कुछ वक्त चला। थोड़ी ही दूर के अंदर वो बोला, उसका दुख बताया। उसका कोरोना के बाद उसका पापा का डिप्रेशन में आकर मानसिक विकृति हो गई हैं। तो घर को चलाने के लिए जो दिक्कत है, उससे वो छुटकारा पाने के लिए दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। अभी आकर यहाँ पे रुककर शिव तांडव सूत्र जो भक्त आते हैं उनको सुनाता है, और उसमें जो पैसा कमाई होती है उसमें घर चलाता है। मेरे पास तो ऐसे पैसा कुछ नहीं था, क्या दूँ। दधीची की कुंड में दधीची महर्षि को मैंने प्रणाम करके अष्टक बनाया था कि ऐसा मेरे को कुछ इस हाथ में अमृत दो, लोगों का दुख दूर कर सकूं। लेकिन इस प्रकार का मेरे को एक दुख सुनने को मिलेगा। वो बच्चा क्या किया था, किस कुकर्म का फल उसको मिल रहा है। जिस वक्त उसको पापा उसको खिला पिला कर बड़ाई करने वाला था, अभी वो परिवार को चला रहा है। हम अपनी माँ को बचा नहीं पाए, घर का परिस्थिति को संभाल न पा कर उसको छोड़कर आ गए। एक छोटा सा बच्चा किसी घर को संभाल रहा है। शिक्षा तो बहुत कुछ मिलती है, लेकिन कलियुग में शिक्षा पाते पाते आप दर्दनाक अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन उसका समाधान आपके सामने नहीं होगा। सिर्फ भगवान को प्रार्थना के बिना और कुछ नहीं है। तो ओंकार हरिनाम नास्ति दुखम, ये विस्मयसूचक भाव में मैंने रचना किया हूँ। ओंकार हरि नाम में भी दुख है। तो सुनिए उसका अर्थ। पहले मैं पठन कर लेता हूँ, बाद में करेंगे। ये मिश्राक जगह का स्टेशन है। पश्यन्तु मानवा श्रेष्ठा कीदृशस्ति जगतिनो ओंकार हरिनाम्न्यस्ति दुःखमयमति शिशु की करुणदैन्यं पितुश्च मतिविकृतं शिवताण्डवगानेन चार्जयति शिशुमतिः। स्वगृहदुर्दशातोऽहं स्वमातुश्चास्मि दूरतः शिशुमतेस्तथोङ्कार नामधारी करोति किम्। दधीचि कुण्डपुचष्ट कात्परमेव मिलति रेलस्थानकमार्गाय पथप्रदर्शकात्मना। श्रुत्वा तस्य वचो दैन्यं न केवलमया श्रुतं धन्योऽसीति हृदयेन साधुर्भादार्हकथितं। सनातनेति धर्मस्य परितोषितस्य सत्शिशुः कदाचिदपि दुर्दैन्ये जीवनं यापयति न। नाम तस्मै दधीचि श्री तापस्मिने पुनः पुनः ददातु शुभदृष्ट्या आशीषं तस्मै दिने दिने। अर्थ करते हैं।
पश्यन्तु मानवा सृष्टा कीदृशस्ति जगतिनो ओंकार हरिनाम्न्यस्ति दुःखमयमति शिशु। हे मानव श्रेष्ठ, आप कभी भी इस जगह में आएंगे, दधीची कुंड के तरफ आएंगे और शिव तांडव स्तोत्र एक बच्चे का मुख से सुनेंगे तो बेझिझक आपके पास जितना हो उसको दान कीजिएगा। उसका दैन्य भाव को देखकर न दीजिएगा, उसको उत्साहित कीजिएगा कि वो सनातन धर्म को अभी तक टिक के रखा है। वो चाहता तो दूसरा कुछ कर्म कर सकता था, लेकिन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य वो करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसका स्वर लय को देखकर आप विमुक्त हो जाएंगे। ओंकार हरि नाम में दुखमय मति, शिशु के पास इस तरह का दुखमय मति, ये आश्चर्य की बात ही है। ये मर्त्य मंडल में जब तक आप जीवन धारण करके रहे हैं, बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। लेकिन बात इतना है कि आज जब उद्भ्रांत बालक दूसरे रास्ते में चलायमान हो जाते हैं, उसी समय में पैसा सर्वस्व होते हुए, धन सर्वस्व होते हुए, आज मैंने एक दिन में ही व्यास गद्दी से दधीची कुंड तक आया, दर्शन करके अभी लौटने वाला हूँ। 9 बजे ट्रेन है, रुकने के लिए मन नहीं लगा, लेकिन जहाँ पे पैसा सर्वस्व हो वहाँ सम्मान के साथ रुकना अच्छा नहीं लगता। इस परिस्थिति में कोई शिव तांडव स्तोत्र स्वर लय में बोलकर अपने परिवार चला रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। करुणा दैन्यं पीतुश्च मतिविकृतं शिवतांडवगानेन चार्जयति शिशुमति। करुणा के बाद हम घर छोड़े थे, ये करुणा का करुणा दैन्य भाव देखो। एक पिता का मति विकृत हो गया और बच्चे को शिवतांडव गान गाकर अपने शिशुमति छोटी सी मति से वो अर्जन करना पड़ता है उसको। स्वगृह दुर्दशा तो अहं स्वमातुश्चास्मि दूरतः शिशुमतेस्ततोंकार नामधारी करोति किम। अपने दुर्दशा से ग्रसित होकर अपने माँ को मैंने छोड़कर दूर हो गया। कहा गया कि मैं अपने पैर में चोट लगाया, क्योंकि उधार किया था, पैसा उधार करके आया था। पैसा क्यों उधार किया था? क्योंकि मैं खुद कमा पा रहा था तो आगे जाकर मैं इसको समाधान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति मेरे को बेचने के लिए कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं किसी भी तरह घर का सभी बोझ को संभालूं। सत्कर्म करके तो आप संभालना इतना सहज नहीं है। तो ये बच्चे जैसे कि शिवतांडव स्तोत्र गान करके पैसा कमाता है और घर चलाता है, कितनी बड़ी बात है। इस तरह धार्मिक चिंताधारा में घर मेरे साथ होता तो मैं घर नहीं छोड़ता। दधीची कुंडपुतष्ट कात्परमेव मिलति रेलस्थानकमार्गाय पथ प्रदर्शकात्मना। ये पथ प्रदर्शक के रूप से इस आत्मा के साथ मेरा मिलन हुआ। दधीची कुंडपुतष्टक रचना करने के बाद जब मैंने रेल के लिए जाने के लिए निकला तो मेरे को एक ने बता दिया युवक, और इसने मेरे को रास्ता दिखाने के लिए थोड़ी दूर मेरे साथ आया। श्रुत्वा तस्य वचो दैन्यं न केवलं मया श्रुतं धन्यो असीति हृदयेन साधु बाधारकथितम्। ये सुनकर उसका वचन दैन्य देखकर
दुखी भाव सुनकर केवल मैं सुना नहीं, उसको मैंने बोला, धन्य, ऐसे ही करो, तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तुम मेरे को कभी याद रखोगे। तो मेरे पास तो पैसा कुछ नहीं था, 7 रुपया था। तो 7 रुपया में उसको कहा, ये ही सर्वसंपद है, उसको एक भगवान दिए हुए वर मान के उसको अपने पास रखना करके मैंने दिया। देखिए दधीचि महर्षि जिस तरह मेरे को अमृतत्व दिए हैं हस्त में, वो हस्त में अमृतत्व सही हो तो वो आगे बढ़कर सुखी परिवार बनाएगा। सनातनेति धर्मस्य परितोषित सत्शिशुः कदाचिदपि दुर्दैन्ये जीवनं यापयति न। सनातन इति धर्म, ये तो धर्म हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारे व्याख्या करते हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उसको नष्ट करने चाहते हैं। लेकिन जो धर्म है उसमें परितोष, जिस तरह का उस धर्म के माध्यम से एक शिशु, सत शिशु जो कि परिपोषण करता है, परिपोषित करता है, वो कदाचित अभी दुर्दैन्य, कभी भी बहुत कठिन से कठिन दिन आने के बाद भी वो कभी भी जीवन आगे नहीं बढ़ाएगा, अच्छा जीवन जरूर पाएगा। नमस्तस्मै दधीचि श्री तापस्विने पुनः पुनः ददातु शुभदृष्ट्या शीशं तस्मै दिने दिने। मैं दधीचि श्री तपस्वी को मैं प्रणाम करता हूँ बार बार। हे दधीचि महर्षि, भगवत स्वरूपा, क्योंकि आपके अस्थि से वृत्रासुर जैसे असुर को मारने के लिए आपका हड्डी जैसे सहायक हुआ। आज आपका दिव्यात्मा ऐसा कुछ चमत्कार करे जैसे कि आपके ही स्थान में खड़ा होकर शिवतांडव गान कर रोजगार कर रहा है जो बालक, उसको ऐसे आशीष दो प्रभु, जैसे कि वो कभी भी किसी के सामने नतमस्तक होना ना पड़े। ये शुभ आशीष उसको दो, हर एक दिन उसके लिए शुभप्रद हो, यही मेरा कामना। ओम हरि ओम तत्सत। श्री हरि नारायण नमस्ते गरुड़ारूढ़े, गुणासुर भयंकरी सर्व पाप